क्या आप बदले हैं इस बदलते युग में अपने विचारों के साथ, या फिर एक विडो लेडी को लेकर आपके मन में भी पुरानी धारणाएं ही हैं। हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। बदलते समय में हम लोग काफ़ी बदले हैं, नए युग का वेलकम कर रहे हैं और नई नई बातों को सीख रहे हैं। बहुत सारे विचार हम लोगों ने छोड़े हैं और नए विचारों को अडॉप्ट भी किया है। हर तरह से नई चीज़ को हम अडॉप्ट करना ही चाहते हैं और उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले की मान्यताओं को, पहले के विचारों को अपने मन से निकालना ही नहीं चाहते। जैसी उनकी धारणाएं पहले थी या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो आज भी उसी को मानते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक विडो लेडी की। विडो लेडी अपनी मर्जी से तो विडो नहीं होती, किसी एक्सीडेंट की वजह से छोटी उम्र में या किसी भी उम्र में जब वो विडो हो जाती है, होती तो वो भी एक इंसान ही है। पर कुछ लोग जो पुरानी बातों को मानते हैं, पुराने विचारों को मानते हैं, तो वो वही चाहते हैं कि जैसे पहले औरतें रहती थी घर में, एक विडो औरत, और वैसे ही अब भी रहे। जबकि अब समय बदल गया है। आज जब एक विडो लेडी होती है तो उसको सब कुछ करना पड़ता है। अपने बच्चे संभालने पड़ते हैं, अपना घर चलाना पड़ता है, उन बच्चों को संभालने के लिए बाहर जाकर काम भी करना पड़ता है, और वो एक हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं और अपने घर को संभालने की कोशिश करती भी हैं। साथ ही उनको ये लगता है कि अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारे घर वालों का, हमारे बच्चों का क्या होगा। जब हमारे पति थे, जब घर में करने वाले थे, पैसा वही कमाते थे और सारा घर उन्हीं से चलता था। अब कमाने वाला कोई नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों की स्टडी, बच्चों का परवरिश कैसे होगी, बड़े बूढ़े की देखभाल कैसे होगी। तो वो बाहर निकलती हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश करती हैं। और जब वो बाहर निकलने के लिए, एक अच्छे माहौल में जाने के लिए अपने आप को साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार करती हैं जाने के लिए, तो आस पड़ोस, रिश्तेदार उनको अच्छा नहीं लगता कि ये औरत कैसे अपने माहौल को छोड़कर बाहर निकल रही है, क्यों किसी के साथ बातें कर रही है और क्यों हंस रही है, क्यों इसने इतने अच्छे कपड़े, किसको दिखाना चाहती है वो ऐसा बनकर। तो उस औरत के लिए जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी धारणाएं हैं जो उसका पीछा करती ही रहती हैं, जबकि वो इतनी हिम्मत करके अपने घर को चलाने की कोशिश कर रही है। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी पति की एक्सीडेंट से मौत हुई, जबकि उसका बच्चा बहुत छोटा या कुछ महीनों का था, और उसकी सास ने उसको घर से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि उसको घर से पैसा देना पड़ेगा या फिर उसको हिस्सा देना पड़ेगा। एक और फ्रेंड थी जिसके 3 बेटियां थी। उसके पति की डेथ तब हुई जब उसकी छोटी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी, और उसने आगे बढ़ के अपने पति का काम संभाला, अपनी सास को संभाला और अपने घर में सारी चीज़ें अपने बच्चों को लेके दी, और आज बड़े अच्छे ढंग से वो बच्चों को पाल रही हैं। एक और मेरी फ्रेंड है जिसने अपने बच्चों को इसी तरह अपने पति की मौत के बाद बहुत काबिल बनाया, और उसके बाद अपने फादर इन लोग को भी इतनी अच्छे से देखभाल करी कि उनको कोई परेशानी ना हो। पैसा भी कमाया, बाहर जाकर काम भी किया, लेकिन उसका किसी के साथ बोलना, अच्छे कपड़े पहनना अपने खुद के रिश्तेदारों को नहीं अच्छा लगता था। जबकि हमें नज़रिया बदलना चाहिए। जब एक औरत हिम्मत करके बाहर जाकर इतने लोगों को पालने के लिए कोशिश कर रही है, एक आदमी की तरह पूरी मेहनत कर रही है, तो क्यों नहीं हम उसका साथ दे सकते, क्यों नहीं हम उसको कह सकते कि आप सही हो। और क्यों हमें उसकी बातें गलत लगने लग जाती हैं कि वो कहाँ से आई है, क्यों गई थी, हर दिन जाती है, या फिर इतनी सुंदर क्यों बन के जाती है, या अच्छे कपड़े क्यों पहनती है, या फिर किसी फंक्शन में गई है और वहाँ पर अच्छे से खुशी से वो उस फंक्शन को अटेंड कर रही है अच्छे कपड़े पहनकर, तो लोगों को क्यों, हमारे रिश्तेदारों को क्यों बुरा लगने लग जाता है। जब वो सब कुछ कर रही है तो फिर वो ये क्यों नहीं कर सकती, अपने को वो जीने के लिए अपने को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दे सकती, वो क्यों नहीं अच्छे से इस समाज के अंदर जी सकती। जब उसको ज़रूरत थी, जब उसके पास कुछ नहीं था, जब उसके पति गए तो फिर घर ख़त्म हो गया, या फिर उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई सहारा नहीं,
तो तब तो कोई नहीं आया उससे पूछने की आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है या फिर आपको क्या चाहिए या आप अपना ध्यान रखिए। तब लोग सोचते थे कि हम ना ही जाएं, कहीं उसको कुछ देना ना पड़ जाए, वो कुछ हमसे मांग ना ले, उसके बच्चों को पता नहीं क्या क्या चाहिए होगा। लेकिन आज जब वो अपने पैरों पे खड़ी है, अपने बच्चों को काबिल बना रही है, घर को चला रही है, तो फिर क्यों हम उसको गलत रखते हैं। हमें गलत नहीं समझना चाहिए, हमें अपना नज़रिया ज़रूर बदलना चाहिए, उन लोगों को ज़रूर बदलना चाहिए जो इस बदलते वक्त के साथ नहीं बदल रहे। मुझे बड़े दर्द के साथ, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम ही लोग हैं जो ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। अगर जो हम पास खड़े होकर उनके साथ, उनके कदम के साथ कदम मिलाएं और उनको कहें नहीं आप ठीक हो और आप जो भी कर रहे हो ठीक है, आपको जब हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ आकर खड़े होंगे, और उनकी काबिलियत को पहचानें और उनको देखें कि उन्होंने कितना सही किया है, अपने फादर इन लोग को या मदर इन लोग को या घर के बाकी लोगों को संभाला है, घर संभाला है, कुछ भी ऐसा गलत उन्होंने नहीं किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो हमें सिर्फ कहना मुझे यही है कि हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है ताकि ऐसे लोगों को हम लोगों की वजह से सपोर्ट मिल सके, वो भी खुशी से अपने जीवन को जी सके। आखिर में है तो वो ही हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, कोई बाहर से तो कुछ भी नहीं है, बाहर से कहीं से नहीं आई हैं, वो हमारी खुद की हैं। तो क्यों नहीं उनको हक मिलता अच्छे से जीने का, जैसे हम लोग तैयार होते हैं, जैसे हम लोग अच्छे समाज में रहकर किसी फंक्शन को या किसी एंटरटेनमेंट को अटेंड करते हैं, तो वो भी कर सकती हैं अगर जो सिर्फ हम अपना नज़रिया बदलें और हमारे साथ के साथ उनके हौसले और भी बढ़ जाएंगे ताकि वो जो कर रही हैं और उससे अच्छा भी कर सके। आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए।